बिहार के अंदर मेट्रो दी है, लेकिन उसकी सच्चाई देख रहे हैं आप क्या है? मात्र 1 किलोमीटर की मेट्रो आपने दी है और उस 1 किलोमीटर के अंदर आपने दे करके ये दिखा दिया कि हमने बिहार को मेट्रो दी है। कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर बिहार में 1 किलोमीटर दूर जाएगा, वो जा करके पहले तो मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेगा, टिकट लेगा, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बाद उतर जाएगा। उसे इतना टाइम तो चलने और उतरने में लग जाएगा, तो वो खुद ही पहुंच। बिहार की जनता है भैया, ये बिहार की जनता है, ये मेहनत कश जनता है, ये मेहनत करना जानती है। ये आपके टिकट के चक्कर में लाइन में लग करके मेट्रो से 1 किलोमीटर दूर नहीं पहुंचेंगे, ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये सब दिखावे की राजनीति चल रही है। झंझारपुर में एम्स बना दिया, कहाँ एम्स बना झंझारपुर में? आप देखिए कितने सारे लोग तो कफ सिरप पीकर मर जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर अब असली दवाइयाँ लोगों को नसीब नहीं हो रही है। चाइनीज़ दवाइयाँ खा करके, चाइनीज़ दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग मर जा रहे हैं। मिलावटी दवाइयाँ हमारे देश के अंदर आ रही है, हमारे प्रदेशों में आ रही है। और गरीब जो जनता है, गरीब जो लोग हैं, बिहार एक गरीब। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि बिहार के अंदर जो चुनाव है, बिहार में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एनडीए में कुछ खटासी महसूस हो रही है और वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, ये उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि उसके विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन आप उस चीज़ को किस तरीके से समझते हैं? देखिए, सब चुनावी स्टंट हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार के चारों तरफ पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, ये सब चुनावी स्टंट है। इनको भी दिखाना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो वोट मिले हैं वो सही में वोट मिले हैं। हमारे खिलाफ लोग थे, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की पब्लिक है, नारे लगा रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। कभी इधर जाने की बात हो रही है, कभी उधर जाने की बात हो रही है। असल में सही बात तो ये है कि इनके पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है। बिहार को इन्होंने गर्क में डाल दिया है, बिहार की हालत बदतर कर दी है। बिहार के अंदर ये दिखाते हैं कि हमने यहाँ पर एम्स दे दिया, लेकिन कहाँ एम्स है? वहाँ तो ज़मीन पड़ी है खाली। अब आप किसी भी खाली ज़मीन को कुछ भी बता दें, आप किसी भी खाली ज़मीन का कुछ भी नाम रख दें। आपने बिहार के अंदर मेट्रो दी है, लेकिन उसकी सच्चाई देख रहे हैं आप क्या है? मात्र 1 किलोमीटर की मेट्रो आपने दी है और उस 1 किलोमीटर के अंदर आपने दे करके ये दिखा दिया कि हमने बिहार को मेट्रो दी है। कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर बिहार में 1 किलोमीटर दूर जाएगा, वो जा करके पहले तो मेट्रो स्टेशन में एंट्री करेगा, टिकट लेगा, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर बाद उतर जाएगा। उसे इतना टाइम तो चलने और उतरने में लग जाएगा, तो वो खुद ही पहुंच जाएगा। बिहार की जनता है भैया, ये बिहार की जनता है, ये मेहनत कश जनता है, ये मेहनत करना जानती है। ये आपके टिकट के चक्कर में लाइन में लग करके मेट्रो से 1 किलोमीटर दूर नहीं पहुंचेंगे, ये तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो ये सब दिखावे की राजनीति चल रही है। झंझारपुर में एम्स बना दिया, कहाँ एम्स बना झंझारपुर में? आप देखिए कितने सारे लोग तो कफ सिरप पीकर मर जा रहे हैं। हमारे देश के अंदर अब असली दवाइयाँ लोगों को नसीब नहीं हो रही है। चाइनीज़ दवाइयाँ खा करके, चाइनीज़ दवाइयों का इस्तेमाल करके लोग मर जा रहे हैं। मिलावटी दवाइयाँ हमारे देश के अंदर आ रही है, हमारे प्रदेशों में आ रही है। और गरीब जो जनता है, गरीब जो लोग हैं, बिहार एक गरीब प्रदेश है और गरीब था नहीं, बना दिया गया है। इस सरकार ने सत्ता में जो इस टाइम सरकार है, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, उसने गरीब बना दिया है बिहार को और ज़्यादा। लोगों ने इनको चुना था कि बिहार की गरीबी दूर होगी, बिहार का पलायन दूर होगा। लेकिन बिहार का पलायन क्यों रुकेगा जब वहाँ पर कोई उद्योग धंधे नहीं लगाए, वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लगाया, वहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। और जो वहाँ का युवा पढ़ लिख कर मेहनत करके पूरे साल तैयारी करता है, तो उसको 1 साल बाद नतीजे में मिलता है कि उनका पेपर लीक हो गया, अब दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। जो रोजगार के लिए उन्होंने कहा था कि भाई हम रोजगार का वादा किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, बिहार के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। बिहार के युवाओं को रोजगार तो मिलना दूर की बात है, उनको मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000 रुपये दे दिए ना, 3 महीने का एडवांस। खुद ही तो कहते थे कि रेवड़ी कल्चर नहीं चाहिए, हम रेवड़ी कल्चर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। भैया, जब रेवड़ी कल्चर का आप विरोध कर रहे हैं तो फिर रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं? और अगर आपको 10,000 रुपये महिलाओं को देने थे तो आपकी सरकार थी, इससे पहले भी आपके गठबंधन की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। तो डबल इंजन की सरकार इतने तमाम दिनों से क्यों नहीं मदद कर पा रही थी महिलाओं की? जैसे ही चुनाव आया तो पैसे भी चले गए। तो ये तो वही बात हो गई कि गरीब की थाली में पुलाव आया है, लग रहा है फिर से चुनाव आया है। तो ये चुनाव आ रहा है इसलिए 10,000 नजर आ रहे हैं। चुनाव आ रहा है, मखाने की याद आ रही है। चुनाव आ रहा है, मेट्रो की याद आ रही है। चुनाव आ रहा है, एम्स की याद आ रही है। चुनाव आ रहा है
तो भागलपुर के पेड़ और उन पर लगे हुए सोने के नोट, और सोना पता नहीं कौन से पेड़ पर लगता है भागलपुर में, बता के आ गए प्रधानमंत्री जी। मेरा भी मन किया एक बार को तो मैं भी भागलपुर जाऊं, 2-4 नोट सोने के वहां से तोड़ के ले आऊं, या जो पेड़ है सोने के वहां लगे हुए उन पे से सोना तोड़ लाऊं। लेकिन समझ में नहीं आती किस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इस देश की जनता को मूर्ख बनाने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं। और एक बात और बताऊं, हमेशा आप ये कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मूर्ख बना रहे? प्रधानमंत्री इसलिए मूर्ख बना रहे हैं कि आप देखिए, इन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी की और इनकी सूची में ये एक तरफ तो तालिबान से आए हुए मौलाना और जो उलमा मंत्री हैं वहाँ के, आइलम मोहम्मद यानी मोहम्मद के जो समर्थक हैं उनको गले लगाते हैं, कतर से कोई मुस्लिम आते हैं उनको गले लगाते हैं, और अपने देश के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं पता है क्या कर रहे हैं? डेंटिंग पेंटिंग पेंटिंग तो छोड़िए, लिस्ट जारी हुई है, एक भी मुसलमान का नाम नहीं है। क्या इनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या इनको पूरे बिहार के अंदर, क्या इनको पूरे देश के अंदर एक भी काबिल व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको ये टिकट देते? बिहार में कोई एक मुसलमान भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया भारतीय जनता पार्टी को जिसको ये काबिल समझे और उसको टिकट दें, उसको विधानसभा भेजें। इसका मतलब साफ है कि ये बाहर के जो मुसलमान आ रहे हैं उन्हें तो गले लगाएंगे और अपने देश के मुसलमानों को बाहर भेजें। ये तो वही कहावत हो गई ना, अपनों को डांट रहे हैं और गैरों को बांट रहे हैं। अपनों को डांट रहे हैं और गैरों को बांट रहे हैं। अगर अपनों को भी देंगे तो फिर सियासत कैसे होगी? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।